धीरे होणार इधर शुरुआत है। ये तो एक चिंगारी की भड़क है, आगे देखो आग कितनी लगती है। आज हे थेट अख्खा महाराष्ट्र आम्ही पेटवायला तयार आहोत। नमस्कार, आज की बड़ी खबर। बंजारा समाज ने आरक्षण को लेकर अपनी आवाज और तेज कर दी है। समाज का कहना है कि जब तक उन्हें शिक्षा और नौकरी में बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए अभी इस टाइम में बंजारा समाज के लोग लाखों की संख्या में उतर चुके हैं। बंजारा समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जगह जगह पे ट्रैफिक जाम कर दिया है और नारे के लगाए जा रहे हैं, आरक्षण आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा, जय सेवलाल, जय गौर, जय बंजारा समाज। आज से 3 दिन पहले जब नांदगांव में आंदोलन हुआ था तब हम लोग वहाँ पर वीडियो शूट के लिए गए हुए थे। तब वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के बाद आरक्षण की मांग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कुछ दिनों पहले ही मनोज जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर जिद पर अड़ते कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का ऐलान किया गया। जिसके बाद दूसरे समुदाय भी आरक्षण के लिए मांग उठा रहे। जब सरकार ने मराठा समाज को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया, सरकार की इस फैसले के बाद अब बंजारा समुदाय भी आरक्षण की मांग उठा रहा है। समाज को आरक्षण मिले इसके लिए सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर लोगों की भीड़ों में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कई ऐसी छोटी जातें हैं जो कि आरक्षण के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। ऐसे में सरकार के फैसले से ओबीसी और एसटी समुदाय में चिंता बढ़ गई कि उनका आरक्षण घट सकता है। इस कड़ी में आरक्षण के मुद्दे ने महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल मचा दी है। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस मामले में कुछ लोग ज्यादा राजनीति कर रहे हैं और माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण खतरे में आ जाएगा। अब आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। बता दें कि एमपीसी नेता शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर समाज में दरार डालना चाहती है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। बंजारा समुदाय ने एसटी वर्ग में शामिल होने के तहत जोरदार प्रदर्शन किया है। भीड़ में बंजारा समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक बड़ा मोर्चा निकाला, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भीड़ जिले को मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ माना जाता है। यहाँ अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को भी सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। भीड़ में ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर विरोध की खबरें रही है, लेकिन इस बार बंजारा समुदाय के मुद्दे पर राजनीतिक दल और नेता एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भीड़ से सांसद बजरंग सिंह वर्ण ने बंजारा समाज की मांग का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही धनंजय मुंडे, सुरेश दास, विजय सिंह पंडित समेत जिले के 6 विधायक भी बंजारा समुदाय के एसटी आरक्षण के पक्ष में खड़े हुए हैं। भीड़ जिले में बंजारा समुदाय की आबादी लगभग 2,05,000 है, जिनमें से 1,90,000 मतदाता शामिल है। इतनी बड़ी संख्या के कारण राजनीतिक दल बंजारा समाज को नाराज नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ ओबीसी नेताओं का कहना है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण दिया गया तो पहले से आरक्षण का लाभ उठा रहे 374 जातियों को नुकसान होगा। बंजारा समाज का आरोप है कि वर्षों से उन्हें नजरअंदाज किया गया है। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उन्हें वो हिस्सा नहीं मिला जिसके वे हकदार है। समाज के लोगों का कहना है कि बिना आरक्षण उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। उनका मानना है कि अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी पिछड़ती चली जाएंगी। इस मुद्दे पर समाज के नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। बुजुर्गों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। उनकी स्पष्ट मांग है कि आरक्षण मिलना चाहिए और समाज के नेताओं का कहना है कि हम पीढ़ियों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को हमारी बातें सुननी होगी। और वही महिलाओं का कहना है कि अगर आरक्षण मिलेगा तो हमारी बेटियां भी पढ़ पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी।
युवाओं का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, इसलिए आरक्षण जरूरी है। स्पष्ट है कि समाज की यह मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। सरकार के सामने चुनौती है कि वो इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। लोगों का कहना है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या समूह का नहीं, बल्कि पूरे समाज को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इसका क्या समाधान निकालती है। इसका कोई बयान नहीं आया है। और जब बंजारा समाज को आरक्षण मिलेगा तो सबसे पहले वो न्यूज़ आपको हमारी चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी बंजारा ही हूँ, और हमारे लोगों को छोड़कर जिन नए लोगों के पास हमारी ये वीडियो पहुंची है, वो आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। कमेंट में जरूर बताना आप लोग। बंजारा समाज आरक्षण की मांग को लेकर दबाव बना रहा है। उनका संदेश साफ है, जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।